नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे परम मित्र प्रशांत तुमराव पटेल जी का भी जन्म दिवस है। एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी धर्म योद्धा, उनको भी सत्य सनातन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय भी कुछ इसी प्रकार से है। पाकिस्तान में बनने जा रहे एक श्री कृष्ण मंदिर को वहाँ के जो इस्लामिक कल्ट गुरु हैं उनके द्वारा जो फतवा जारी किया गया, सरकार उसके सामने झुक गई। ओटीटी के माध्यम से हिंदुओं का होने वाला लगातार अपमान, यहाँ तक कि पत्रकारों के द्वारा भी हिंदुओं का होने वाला अपमान, मस्जिदों की भारतवर्ष में बढ़ती हुई संख्या और हिंदुओं के ऊपर ही होते हुए अत्याचार। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज जो समसामयिक घटनाएं हैं, यदि आप उनको अच्छे से रीड कर पाए तो अपने भविष्य की तैयारी भी कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर सरकार ने हिंदुओं को रिझाने के लिए तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट जगह दी थी इस्लामाबाद के पास में, कि वहां पर एक श्री कृष्ण जी का मंदिर बनाया जा सकता है। लेकिन बहुत समय से उसके विरुद्ध लाहौर के जितने भी कल्ट गुरु थे, इस्लामिक कल्ट गुरु थे, उन लोगों ने फतवा निकाला हुआ था कि इस्लामिक राष्ट्र के अंदर इस प्रकार के किसी भी निर्माण की कोई भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। अंततः वहां पर सरकार को झुकना पड़ा है और इस निर्माण कार्य को रोक देना पड़ा है। इस्लामिक शिक्षा देने वाली एक संस्था जामिया अशरफिया के मुफ्ती जियाउद्दीन ने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और पूरा का पूरा पाकिस्तान, वहाँ के मुसलमान एक सुर में इसके खिलाफ बोल रहे हैं। हम और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वो बीते हुए कल का हिंदुस्तान ही था और वहाँ पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज के दौर में वहाँ पर एक भी मंदिर जिंदा नहीं है। सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है। हिंदुओं को अपने रिचुअल्स पूरे करने के लिए अपने घरों के अंदर ही छोटे छोटे मंदिर अक्सर बनाकर रहना पड़ता है। वहाँ पर होने वाले अत्याचारों की वजह से ही भारतवर्ष में उनको शरण देने का प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पर बैठे वाले जो मुसलमान हैं, उन्होंने उसका जम करके विरोध किया था। अब आते हैं भारतीय मुसलमानों की तरफ। करिश्मा भोसले जी ने एक फोटो ट्वीट करते हुए बताया कि यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं है, बस एक खंबा है और खंबे के ऊपर एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उससे ही लोगों को परेशान किया जाता है। दिन में 5 बार चीख चीख करके जब यह कहा जाता है कि कोई भी नहीं है माबूद सिवाय उनके अल्लाह के, यानी कि हिंदुओं की जो मान्यताएं हैं, उन्होंने जिनको अपना इष्ट माना हुआ है, उनके हिसाब से उन भोंपों में जो आवाज़ निकलती है उसके हिसाब से हिंदुओं के खुद के इष्ट का कोई वजूद नहीं है। लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। यदि कोई बोलेगा तो सेक्युलरिज्म को खतरा हो जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर चाहे हमारी पूर्व की यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे हमारे मंदिर हों, उन सबको पहले ध्वस्त किया गया। और यदि वहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके, यदि उन्होंने फतवों को दरकिनार करते हुए, यदि उन्होंने वहाँ के आतंकवादी समाज का सामना करते हुए जैसे तैसे करके मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करना भी चाहा, तो उसके ऊपर भी स्टे आ गया है और फतवा लगा दिया गया है। लेकिन भारतवर्ष में ना केवल यही एक बीमारी है कि भाई चलो अगर हम मान भी लेते कि वो तो विधर्मी हैं, विधर्मियों के रूल एंड रेगुलेशन में है कि वहाँ पर जहाँ पर वो लोग रहेंगे, जहाँ पर वो 20% से ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर वो रिवोल्ट करेंगे ही करेंगे, और जहाँ वो 50% से ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पर वो दूसरों की आस्थाओं को ध्वस्त करके अपने जितनी भी आस्थाएं हैं उनको स्थापित करेंगे। लेकिन भारतवर्ष में हिसाब किताब तो ज़रा दूजे किस्म का है। यहाँ पर वो लोग अभी रिवोल्ट करें या ना करें, क्योंकि वे 50% नहीं हुए हैं, तो उनके द्वारा जो पोषित हिंदू नामधारी लोग हैं, उनके द्वारा इस तरीके के प्रोपेगेंडास चलाए जा रहे हैं। मैं इसमें बात करना चाहता हूं सबसे पहले ओटीटी के माध्यम से। ओटीटी यह एक ऐसा माध्यम है, सीधे लफ्ज़ों में समझिए कि आप पहले अपने बच्चे को 18+ मूवीज़ देखने के लिए अलाउ नहीं कर सकते थे सिनेमा घर में, लेकिन अब सॉफ्ट पॉर्न आपके घर में आ चुका है। आप अपने बच्चे को खुद से रिमोट देते हैं और खुद से कहते हैं कि उसको कोई फिल्म लगाई जाए। एक ऐसी सीरीज़ जिसने कि हिंदुओं की आस्था को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाया था, वो थी लीला, सैक्रेड गेम। उसके बाद में चिप्पा, उसके बाद में कृष्ण एंड हिज लीला, और अब तो लाइन ही लगी हुई है। इसी तरीके एक और फिल्म आई है जिसका नाम है बुलबुल, और इसमें श्री कृष्ण महाराज को एक बार फिर से काफ़ी गालियाँ दी गई हैं।
लेकिन बोलने वाले कौन हैं? हिंदू। निर्माण करने वाले कौन हैं? हिंदू। और सुनने वाले कौन हैं? हिंदू। सृष्टि जायसवाल, वो जो खुद श्री कृष्ण महाराज के विषय में गलत शब्दों का प्रयोग करती है, वो कौन है? वो खुद हिंदू है। राणा दग्गुबाती, जो कि भल्लाल देव के नाम से प्रसिद्ध है, वो खुद एक फिल्म बनाता है। उस फिल्म का नाम है कृष्ण एंड हिज लीला, और उसमें अश्लील चरित्र चित्रण किया जाता है रुक्मिणी, राधा और कृष्ण का, और जानबूझकर बताया जाता है कि ये उस मैथोलॉजी के ऊपर आधारित है। अब रागिनी यादव, एक नया ट्रेंड चला है, उसने श्री रामचंद्र जी के विषय में, माता सीता के विषय में और भी अधिक आगे बढ़ते हुए अभद्र टिप्पणियां करी हैं, और उसको लेकर के भी हिंदू समाज जो है वो घी पी करके सोया हुआ है। मेरे पास में किसी ने भेजा कि उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन वो एक ऑनलाइन रसीद है। अब मुझे नहीं पता कि उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी अथवा नहीं होगी। होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण सिर्फ श्री रामचंद्र जी सीता जी के घर वापस लौटने, युद्ध हुआ और यहीं पर ही वह समाप्त हो जाती है। उत्तर रामायण जो है उसको लिखा गया है अब से तकरीबन 500 साल पहले। उसमें यदि कोई बात है, या तो उसका क्लियरिफिकेंस दिया जाना चाहिए, उसका जवाब दिया जाना चाहिए। नहीं तो यदि इस प्रकार के कोई सवाल खड़े करता है तो उससे भागे नहीं, उसके ऊपर केस भी करें और उसकी पूरी सुनवाई भी करें, और ये कह करके नहीं कि हमारी आस्था है। आप उसमें अपना जो पॉइंट है उसको भी रखा करें। बात केवल यहीं पर नहीं रुकती है। द वायर और द हिंदू के रिपोर्टर्स आकर के पहले हनुमान जी और रामचंद्र जी के बीच में समलैंगिक संबंध होने के लिए बात करते हैं, फिर उनका मजाक उड़ाया जाता है, और फिर आकर के उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो भी इस तरीके के मजाक करते हैं। लेकिन हिंदू समाज घी पी करके सोया रहता है। यह व्यक्ति अपनी ट्विटर आईडी बनाता है एथिस्ट रेड नाम से, यानी कि खुद को एथिस्ट बताता है, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी के बीच में समलैंगिक संबंध हैं। यानी कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हिंदुओं को जितना ज़्यादा कोस सकते थे वो कोस सकते हैं। पहले भी कोसा है, आगे भी ये कोसते रहेंगे, क्योंकि जो हिंदू है वो सोया हुआ है। पहले वो अपनी इस तरीके की आस्थाएं बनाता है और फिर उनके टूटने पर सिर्फ घर में बैठ करके रोता है। ना वो उसका जवाब देने के लिए जाता है और ना ही उस पर कोई कार्यवाही करने के लिए जाता है। बात इतनी होती तो भी चल जाता, जो उसका जवाब देने के लिए व्यक्ति आता है उसके ऊपर उल्टा लांछन लगा देता है कि तुम हो, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं उन संस्थाओं की जो कि आज अपने धार्मिक ग्रंथों के शुद्धिकरण पर लगे हुए हैं। मनुस्मृति, मनु महाराज, मनुवाद को लेकर के एक जो सवाल उठाया गया, ब्राह्मणवाद को लेकर के जो सवाल उठाया गया रागिनी यादव के द्वारा, उसका जवाब दिया जाना संभव था, लेकिन यदि कोई जवाब देने के लिए आएगा तो उसको भी इसका सामना करना पड़ेगा। मनुस्मृति के विशुद्धिकरण के लिए आर्य समाज ने अपना इनिशिएटिव लिया और उसको पूरी तरीके से विशुद्ध किया, लेकिन जिन्होंने मनु महाराज के उसी स्वरूप को वापस चलाना था, उन्होंने इस विशुद्ध मनुस्मृति का खूब जोर शोर से विरोध किया। लेकिन जो उनकी स्वयं की मान्यता थी वही पेज लेकर के जब चौक चौराहों पर जलाए गए, तब वो लोग इसके विरोध में नहीं आए कि भैया ये तो हमारी आस्था थी, इसको मत जलाओ। इस वजह से इस तबके ने, हिंदुओं के इस तबके ने जो अपनी आस्थाओं को मानता भी है, पालता भी है, उसके शुद्धिकरण पर काम भी नहीं करने देता है, उसके शुद्धिकरण पर काम करने वालों को गालियां भी देता है। लेकिन जब उनको चौक चौराहों पर जलाया जाता है, जब इस प्रकार की फब्तियां कसी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं, तो मोटा कंबल लेकर के ओढ़ करके उसको सो जाता है। इस वजह से सनातन वैदिक धर्म का ह्रास होता चला गया। हिंदुओं की आज आकर के कोई भी बेइज्जती कर जाता है, और यही नहीं, वो हंसी का पात्र भी बन चुका है। अब जहां पर द वायर के इस रिपोर्टर ने आकर के ये ट्वीट किया, द हिंदू की सुचित्रा ने आकर के इस पर एक और फब्ती कसी, लेकिन उसका जवाब अभी तक भी किसी ने नहीं दिया है। यानी कि यह जो पूरा का पूरा समाज है, जो वामपंथी गिरोह है, यह इस्लामिक इशारों पर काम करता है, उनके द्वारा फंडेड है और हिंदू नाम जानबूझ करके रखता है। सुप्रकाश, सुचित्रा, रागिनी यादव, इस तरीके के नाम रखना, साक्षी जायसवाल, ये सारे नाम रखने के पीछे का राज यही है
कि इस्लामिक आतंकवादियों की संख्या अभी भारतवर्ष में कम है, सेक्युलरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग उन लोगों को फोर्सफुली या फिर उनके कुछ राज दबा करके या फिर पैसे से फंड करके हिंदुओं की आस्थाओं को लगातार पिन चेक करते रहते हैं, ताकि एक बार पता लगे कि हिंदुओं के अंदर का टेम्पर कितना है। लेकिन मैं ये बात बता चुका हूँ कि ना तो हिंदू स्वयं जागने के लिए तैयार है और ना ही उसको जगाने वाले लोगों को वो बियर कर सकता है, सहन कर सकता है। इसलिए लगातार ये सब चीज़ें होती आई हैं और भविष्य में भी अगर हिंदू नहीं जागा तो होती रहेंगी, यदि उसने अपना वो रौद्र रूप ना अपनाया जिसके लिए उसको बार 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 श्रीमद् भगवद गीता जी में श्री कृष्ण महाराज उपदेश कर रहे थे। उनको धर्म युद्ध लड़ने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन हिंदुओं ने केवल एक श्लोक पकड़ा कि हमें विग्रह पूजन करना चाहिए, और आज वो ढोल मंजीरे चिमटे बजा रहे हैं, वो सड़कों पर खुद भी नाच रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को भी नचा रहे हैं, और इस भारतवर्ष का नारकीय स्वरूप लगातार इसी प्रकार बनता चला जाएगा। इसमें किसी अन्य की नहीं बल्कि आपकी स्वयं की कमी है, जिन्होंने अपनी आस्थाओं की संरक्षा नहीं की। भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते, आप श्रापित होते जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको कहीं भी कचोटता है तो आप इसको सर्वाधिक शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।